अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर पाओ जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम के इस बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें फिरहाद हकीम दावा कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान इस मुल्क में मेजॉरिटी में होंगे। सबसे पहले फिरहाद हकीम का पूरा बयान सुनिए। जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। दरअसल फिरहाद हकीम ने ये बात अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मोमबत्ती हाथ में लेकर जस्टिस मांगने से जस्टिस नहीं मिलेगा। अपना रुतबा और अपनी औकात उस जगह पर ले जाओ जहां पर तुम खुद जस्टिस दे पाओ। इसी दौरान फिरहाद ने न्यायपालिका में मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व पर भी अपनी बात रखी। कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। We want justice, we want justice। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर पाओ जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हाथ में गिना 2-4 माइनॉरिटी कम्युनिटी के जज है। क्यों? क्योंकि हमें उस काबिल बनाया नहीं गया इतना दिन तक जहां पर हम जस्टिस दे सके आदमी से। ममता सरकार के मंत्री के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए फिरहाद हकीम पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने और खतरनाक एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, ये सिर्फ फिरहाद हकीम की मानसिकता नहीं है, बल्कि टीएमसी के सभी मुस्लिम नेताओं की मानसिकता भी ऐसी ही है। वैसे ये अच्छी बात है कि कम से कम फिरहाद हकीम ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की। This is the mindset of the Firhad Hakim, and not only the Firhad Hakim, all the Muslim leaders, those are dwelling in the TMC. That is their mindset. It is really good that whatever they have in their mind, at least Firhad Hakim has the courage to say it. The other people are not saying it, but this is the mindset of Abrahamic religions leaders, that they want to occupy a region on the basis of their religion. वहीं भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने फिरहाद के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, फिरहाद हकीम ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल जल्द ही मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा। हकीम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध या जुलूस पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि न्याय को अपने हाथों में लेंगे। लगता है वो शरिया कानून की ओर इशारा कर रहे हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोलकाता के बड़े हिस्से, खासकर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में रोहिंग्या सहित अवैध घुसपैठियों का बोलबाला है। हकीम के बयान से लगता है कि अवैध प्रवासियों की संख्या में और इजाफा होगा। इससे डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष फिरहाद का बचाव करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने एजुकेशन पर जोर दिया। विपक्ष जो भी आरोप लगा रही है वो ठीक नहीं है। बंगाल में सब धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब धर्म जो भी है, सब हम लोग सम्मान करते हैं, एक साथ रहते हैं। देखिए, जब तक मेरा पास इंफॉर्मेशन है, बॉबी हकीम ऐसा कुछ बोलने का कोशिश किया, उन एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जोर दिया। उसके बारे में दूसरा जो एक्सप्लेनेशंस ऑपोजिशन वाला दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। बॉबी हकीम बेसिकली एक सेकुलर पॉलिटिशियन है।
ये पहली बार नहीं है जब फिरहाद हकीम के बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले जुलाई महीने में भी उनके एक बयान पर विवाद शुरू हुआ था। 3 जुलाई को फिरहाद हकीम ने ऑल इंडिया कुरान प्रतियोगिता के दौरान कहा था, जो इस्लाम में जन्म नहीं लेते वो दुर्भाग्यशाली हैं। हमें उन्हें इस्लाम के तरफ ले जाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह खुश होंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। अब फिरहाद हकीम के इस बयान को एक तरफ टीएमसी इसे एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला बता रही है, वहीं बीजेपी इसे सांप्रदायिक नफरत भड़काने और खतरनाक एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला कह रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आसिफ असरार। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।